स्वामी जी महाराज की अपार दया और कृपा हम सब पर बनी है। बाबा जी ने एक दफ़ा सत्संग में यह बताया कि बच्चों, ये 100 वर्षों का जो काल है, इसमें ऐसा योग बना है कि ऐसा योग पीछे कभी भी नहीं बना मनुष्य जन्म का। ध्यान से समझिए, महात्माओं के शब्दों में जैसे केले की पात पात में पात होती है, वैसे संतों की बात बात में बात होती है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, उसको बड़े ध्यान से गौर से सुनिए और उसको समझने का हम आप सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि बच्चा, मनुष्य जन्म प्राप्त करने का ये 100 वर्षों के भीतर बहुत ऊंचा योग बना है, बहुत ऊंचा योग बना है। अब इसका विचार प्रेमियों हम आप सभी करते हैं। स्वामी जी महाराज ने जो ज्ञान, जो मार्ग, जो दिशा, जो उपदेश, जो आध्यात्मिक विज्ञान, यानी ऐसा भेद खोल दिया, इतना सरल कर दिया, इतना सस्ता कर दिया और इतना ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, प्रेमियों कोई साधारण बात नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहले के युगों में साधना बड़ी कठोर थी, कठोर साधनाएं की जाती थी, तभी कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती थी, कुछ वरदान मिल जाता था। आपने कभी सीरियलों में देखा होगा, एक टांग पर खड़े रहना, हजारों हजारों वर्षों तक तप करते थे, तभी छोटी मोटी सिद्धियां मिल जाती थी। और क्या होता था, उन सिद्धियों को मिलने के बाद उस सिद्धियों का जब दुरुपयोग होने लग जाता था, तो वही जिसने हजारों वर्षों से तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त किया है, उस सिद्धि प्राप्त किए हुए असुर हो या मनुष्य हो, उसका संहार का मार्ग खोल दिया जाता था। देखा है ना आपने, यही तो सुना है हमने कथा में। क्या सुना? हजारों हजारों वर्षों तक जो तपस्या करते थे और जो वरदान मांग लिया, जो सिद्धि प्राप्त कर ली और सिद्धि का दुरुपयोग हो गया, वरदान का जब दुरुपयोग होने लग गया, तो वही देवता जिन्होंने उनको वरदान दिया है, वही योजना बना लेते थे कि अब इसको कैसे मारना है। होता था। तो इस समय स्वामी जी महाराज ने यह बताया, बच्चा, पहले के युगों में जो तुम साधना करते थे, बड़ी कठोर साधनाएं थी। आज के युग में, आज के समय में तुम वह साधना नहीं कर सकते हो। दूसरी बात स्वामी जी महाराज ने कहा, दूसरी बात यह है कि इस कली काल में, कलयुग में जो तुम साधना करोगे गुरु से मार्ग लेकर के, तो जो तुम साधना करोगे, उस साधना का जो पूंजी है वो गुरु के पास जमा रहेगी। बिना उनके परमिशन के तुम उस सिद्धि को, उस तप के बल को, उस योग में प्रकट जो तुमको शक्तियां प्राप्त हो चुकी है, उसको इस्तेमाल बचा हुआ कि नहीं महाराज? बाबा जी ने कहा कि तुम जो साधना कर रहे हो, यह वह साधना है। बाबा जी ने एक दफ़ा सत्संग में कहा, बच्चों, जो भगवान राम को नहीं मिला, जो भगवान कृष्ण को नहीं मिला, वो चीज़ तुमको मिल गई है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान राम पहले नाम से आए। जो तुमको नामदान दिया है स्वामी जी महाराज ने, पहले नाम से भगवान राम नीचे अवतरित हुए। कौशलपुर कहा जाता है उसे। पहले नाम को स्वामी जी महाराज ने कौशलपुर कहा, और वहाँ से जो अवतार लेकर के आए भगवान राम, माता कौशल्या के पेट से दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्मे, तो उनका नाम कौशल्या पुत्र कहा। और कौशल्या पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र 12 कला लेकर के धरती पर अवतरित हुए, और देखो कितना बड़ा काम कर दिया। 12 कला से आई हुई अवतारी शक्ति। त्रेता आ गया, उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा त्रेता चला गया, भगवान राम का समय। द्वापर आया, भगवान कृष्ण का समय। उस समय 16 शक्तियों को, 16 कलाओं को लेकर के भगवान कृष्ण नीचे अवतरित हुए। कहाँ से? स्वामी जी महाराज ने कहा दूसरे नाम से भगवान कृष्ण अवतरित हुए, नीचे उतरे। बाबा जी ने कहा कि जो पहले नाम पे बैठे हैं वो दूसरे नाम पे नहीं जा सकते, ऊपर का भेद वो नहीं जानते। जो दूसरे नाम पर बैठे हैं वो तीसरे नाम को नहीं जानते। जो तो चौथे पर बैठे हुए ये वो पांचवें को नहीं जानते। चौथा तीसरे को, दूसरे को और पहले को जानता है, लेकिन
ऊपर का भेद किसी को नहीं मालूम। दो शक्तियां हमने आपने देखी, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, पहले नाम से और दूसरे नाम से। बाबा जी ने कहा कि ऊपर का भेद वो भी नहीं जानते थे, और तुमको हमको ऊपर का भेद मिल गया। मिला कि नहीं मिला? पूरे 5 नाम मिले। स्वामी जी महाराज ने कहा, कहते हैं महात्माओं ने हर जगह अपने वाणियों में अलग अलग जगह पर इशारा दिया है शब्दों का। जो देखो, जो नानक पंथी पंजाब में, पंजाब के जो सिख संप्रदाय में जो संत महात्मा आए ना, पंजाबी बोलने वाले उस प्रांतों में जो महात्मा आए, उन्होंने अपनी वाणी में क्या कहा? उन्होंने ये कहा, वो कहते हैं कि शब्द गुरु न होवे, सो गुरु झूठी गुरुवाई लेवे। शब्द गुरु न होवे, सो गुरु झूठी गुरुवाई लेवे। यानी जो शब्द गुरु नहीं है, यानी कि जिसके पास शब्द का भेद नहीं है, शब्द का मार्ग नहीं, शब्द की साधना नहीं है, शब्द भेदी गुरु नहीं है, उनके अलावा जितने भी गुरु अपने आप को कहते हैं वो झूठी गुरुवाई ले रहे, झूठी गुरुवाई ले रहे। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा उनके लिए जो झूठी गुरुवाई ले रहे हैं? कहा कि अंधा गुरु बहरा चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी अंधा है और चेला भी अंधा है, और दोनों नरक का ठेलम ठेला होगा, वहाँ दोनों का ठेला लगेगा। और जब नरकों से दोनों को निकाला जाएगा तो शिष्य बने हैं चींटी और गुरु बने अजगर, और वही चींटी बन करके शिष्य जो है उस अजगर को ऐसे काटेगी और कहेगी कि हमको मुक्ति दो, मुक्ति दो। और वही सांप अजगर कहेगा, अरे भाई मैं खुद जाल में फंसा हूँ, 84 में हूँ, तो तुमको मुक्ति कहाँ से दूंगा? तो प्रेमियों, कितने बड़े भाग्यशाली है हम आप। अन्य जगह में कहा गया है, रामायण में कहा गया है, गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नाही से ही। यानी गुरु वही है, गुरु उसी को मानना जो शब्द सने ही है, यानी जो शब्द के संग हो चुका है, जो शब्द में मिल चुका है, जो मालिक में मिल चुका है, उसी गुरु को मानना और उसी गुरु के पास जाना, और उसी गुरु की महिमा है। सभी धर्मशास्त्रों में उसी गुरु की महिमा है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, उस गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे डार। महात्मा, आप महाराज चर्चा करते हो ना कई विद्वानों से, उनको ये बात बताना, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, उस गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे डार। उस गुरु के साथ जाकर के बंध जाओ, समर्पण हो जाओ, अपने आप को निछावर कर दो, जो शब्द भेदी गुरु है। शब्द गुरु की महिमा है प्रेमी। सभी धर्मशास्त्रों में जो गुरु 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 की महिमा कही जाती है ना, वो शब्द गुरु की महिमा है। कोई कथाकार, कोई कीर्तन करने वाला साधु गेरवा पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले। गुरु महाराज ने कहा कि संत महात्मा दाढ़ी वेशभूषा काला नीला पीला वस्त्र नहीं, दाढ़ी जटा जूट नहीं। बाबा जी ने कहा संत महात्मा वो अलौकिक शक्ति है जो उस मालिक से जुड़ी हुई है, और वह मालिक उनमें बैठ करके बोलता है। किसमें? संतों में, शब्द गुरु में बैठ करके बोलता है। उनकी जो वाणी, उनके जो वचन निकलते हैं वो उस मालिक के निकलते हैं। इतनी महिमा है संतों की, और उनकी शरण में हम आप है, और हमको वह वस्तु मिल गई जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो राम और कृष्ण को नहीं मिला। अब विचार कीजिए, भगवान राम ऊपर का भेद नहीं जानते, भगवान कृष्ण ऊपर का भेद नहीं जानते, तभी तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, उद्धव जब उनकी उम्र हो गई, अवस्था हो गई, बूढ़े हो गए, कृष्ण भगवान को कहने लग गए, तुम जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम ऐसे नहीं आ सकते उद्धव। उद्धव ने कहा कैसे आ सकता हूँ? कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमको योग करना पड़ेगा और तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। जो मेरे लोक आता और जाता है वह तुमको मेरे लोक ला सकता है उद्धव, मैं तुमको साथ में नहीं ले जा सकता। उद्धव रोने लग गए और कहने लगे, है प्रभु अभी तो मेरी अवस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया, अब इसमें कैसे मैं योग करूँगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता है उद्धव, अगर तुझे मेरे देश आना है तो तुझे तत्वदर्शी महात्मा के पास जाना पड़ेगा जो मेरे लोक आता और जाता है, और तुमको योग अभ्यास के द्वारा जीते जी इस जीवात्मा के द्वारा तू मेरे लोक आ सकता है, शरीर द्वारा नहीं। उद्धव ने कहा भगवान ये कैसे संभव है,
भगवान कृष्ण ने कहा, यही नियम है उद्धव, मैं क्या करूं, मुझे अधिकार नहीं है ले जाने का। मेरा काम था धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा, अधर्मियों का विनाश, और यह काम करके मैं अभी चला जाऊंगा। मेरा चौथा काम कोई नहीं है, और अगर तुझे आना है तो तुम तत्वदर्शी महात्मा के पास चला जा। कलयुग का ही आपका उदाहरण है। मीराबाई कृष्ण भक्त थी महाराज, बड़ी कृष्ण भक्त थी, रात दिन कृष्ण भगवान के भजन गाती थी, और पुण्यात्मा थी, महान जीव थी, तो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। एक दफ़ा यह हुआ कि उनकी सहेलियाँ जो है, कहीं पर उनके कान पर जो है सत्संग के वचन पड़ गए। सत्संग के वचन ऐसे पड़ गए, सहेलियाँ और मीरा जी कहीं जा रहे थे, तो कान पर सत्संग के ऐसे वचन पड़ गए कि महात्मा जी ने बताया कि भाई भगवान कृष्ण से ऊपर भी कोई शक्ति है। बस यही शब्द जो है उसके कान पर पड़ गया कि भगवान कृष्ण के ऊपर भी कोई शक्तियाँ है। मीरा जी बिल्कुल यानी विचार में पड़ गई कि मैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति करती हूँ और मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, और यहाँ पर महात्मा जी का सत्संग हो रहा है कि भगवान कृष्ण से भी ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ है। वह सत्संग किनका था? रविदास जी और कबीरदास जी उस समय के महात्मा, उनका वो सत्संग चल रहा था कहीं, जैसे बाबा जी का सत्संग आज आपके गांव में चल रहा है। तो अगर कोई पुण्यात्मा के कान पर बात पड़ जाती है तो उसको असर होता है। कैसे? जैसे लोहा होता है, लोहा पर अगर जंग ना हो और उसको आप चुंबक लगाओ, चुंबक लगाते हैं ना, तो कितने जल्दी चिपक जाता है महाराज। लेकिन अगर किसी लोहे के ऊपर जंग लगा हो तो चुंबक चिपकता है जल्दी? मिट्टी लगी हो नहीं चिपकता है। तो इसी तरह किसी पर अगर संस्कार होता है तो उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है ऐसे शब्दों को सुन करके। अगर किसी की बुद्धि सत्संग में बैठ करके भी जागृत नहीं होती तो इसका मतलब समझ लेना कि उसके अभी सर पर बहुत भारी कर्मों का बोझा है, इसीलिए उसके बाद समझ में नहीं आएगी। बैठेगा जरूर, सुनेगा जरूर, लेकिन करेगा वही जो उसकी बुद्धि पर कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, जो उसको जो है वह होश में आने नहीं देती। जय गुरुदेव। फिर मीरा जी ने जो है बहुत जगह पूछा कि भाई ये बात सत्य है क्या, भगवान कृष्ण के ऊपर भी कोई शक्ति है? तो उनको ये मालूम पड़ने लगा, हाँ इनके ऊपर भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। उस समय संत मतु का काफ़ी चर्चा थी वहाँ पर राजस्थान में, और मीरा जी ने यह बात जो है कृष्ण भगवान से स्वप्न में पूछी, यानी जिज्ञासा रखी उन्होंने कि कृष्ण भगवान से मैं पूछूंगी। और उस समय ऐसे सुनने को मिलता है कि मीरा जी को कृष्ण भगवान दर्शन देते थे। तो मीरा जी ने जब कृष्ण भगवान को पूछा तो कृष्ण भगवान ने यही कहा कि हाँ मीरा, हमारे लोक से भी ऊपर बड़े बड़े लोक हैं और उस लोक की शक्तियाँ उतरी हुई है। मीरा जी ने जब ये सुना, और अन्य जगह ये भी सुनने को मिलता है कि कृष्ण भगवान ने मीरा जी को कहा कि तुम अगर मेरे देश आना चाहते हो तो रविदास जी के पास चली जाओ। ऐसे दो जगह से सुनने को मिला है शास्त्रों में। मीरा जी को कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम मेरे लोक अगर आना चाहती हो तो रविदास जी महात्मा के पास चले जाओ, वो आते और जाते हो, तुमको लेकर के आएंगे। तो प्रेमियों, वह वस्तु तुमको हमको मिल चुकी है। जो बाबा जी ने हमको आपको देखो 5 नाम बताया कि नहीं बताया? 5 रूप बताया, 5 रूप बताया कि नहीं बताया? पहले नाम का ये रूप, फिर 5 की आवाज़ बता दी कि देखो पहले नाम का जो धनी है उसके मुखारबिंद से, उसके मंडल से ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है। अब चिन्ह आप पकड़ लो, पहले लोक का जो मालिक है उसके 3 लोक 14 भुवन है, और उसका जो रूप बताया, उसका जो आवाज़ बताया, देखो उसके लोक में उसका दृश्य दिखाई देता है। चले जाओ मंदिर में तो दिखाई दे देगा। तो इससे अनुमान लगा लो कि 3 लोक 14 भुवन का जो मालिक है उसका जो चिन्ह ये बनाया हुआ है, ये वहाँ की आवाज़ और उसका रूप है। 2008 में जब हम सूरत में गणपति विसर्जन के दिन मालिक की कृपा दया से शुभ मुहूर्त आया, स्वामी जी महाराज का दर्शन दीदार हुआ, सत्संग में गए, नामदान की इच्छा प्रकट हुई। जब स्वामी जी महाराज ने नामदान देना शुरू कर दिया, महाराज मालिक की इतनी दया रही, उस दिन बात समझ में आने लग गई। यह समझ में आ गई कि भाई जो पहला नाम बता रहे हैं ये चिन्ह तो हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये जरूर है कि ये 3 लोक 14 भुवन के मालिक का ये राज है जिसमें हम रहते हैं। और धर्म की स्थापना के लिए जो शक्ति आई वो वहीं से आई, ऐसा अनुमान लग गया।
क्योंकि हम पहले कहते थे कि भाई जो हमारे सच्चे जीवात्मा के माता पिता है वह हमको सजा नहीं दे सकते। मेरे मन में ये बात कभी स्वीकार नहीं होती थी कि भाई लोग कहते थे कि भगवान राम भगवान कृष्ण ही हमारे जीवात्मा के सच्चे पिता हैं। मैं इस बात को स्वीकारता ही नहीं था। मेरा एक सिद्धांत कहता था कि भाई इसने जन्म लिया है, वो कितना भी अपराध करेगा माता पिता उसको कभी दंड नहीं देंगे। माता पिता हमेशा उसको माफ़ी करेंगे, उसको दंड देंगे? वो कितना भी गलती करेगा, हाँ दूसरा दंड देगा उसकी गलती पर, तो भी माँ बाप का हृदय कांपेगा, द्रवित होगा, दुख होगा। चाहे नालायक है, चाहे बुराई करता है, झगड़ा करता है, अन्य उसको सजा देगा तो भी मन दुखेगा। तो माँ बाप उसको दंड नहीं दे सकते। तो हम ये कहते सभी को कि भाई उन्होंने तो संहार किया, उन्होंने तो मारा, तो हमारी जीवात्मा के वो कैसे पिता हुए? इसका जवाब किसी के पास नहीं होता था। तो प्रेमियों, हमको ये प्रश्न रहता था हमेशा कि हमारी जीवात्मा का जो सच्चा पिता है वह तो कोई और है, इनमें से कोई नहीं है। जो हमको आज तक पढ़ाया, समझाया और सिखाया गया, इनमें से कोई नहीं। हाँ, हम इनको मानते हैं कि भाई ये देवी है, देवता है, इनको मानते हैं, लेकिन हमारी जीवात्मा के पिता सच्चे स्वामी नहीं हो सकते। और जब स्वामी जी महाराज मिल गए, जब दर्शन दीदार हो गया, प्रेमियों क्या बताएं। गणपति विसर्जन के पहले दिन 2008 में सूरत में हमने ताटधारी गुरु भाई थे, उनके घर पर स्वामी जी महाराज गाड़ी लेकर के आए थे। वहाँ पर स्वामी जी महाराज का दर्शन किया। प्रेमी देखो, ये मामला होता है, महात्माओं के रूप में उनकी जो है दर्शन में आकर्षण होता है। जैसे स्वामी जी महाराज की गाड़ी खड़ी हुई, सभी प्रेमी हाथ जोड़ करके ऐसे दर्शन कर रहे हैं। हम तो कुछ जानते नहीं, महात्मा क्या होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन भाई चलो बाबा जी का दर्शन करना है, बहुत सुना है बाबा जी के बारे में। गए, जैसे ही स्वामी जी महाराज को देखा तो ऐसा हो गया कि जैसे नशा, जैसे किसी आदमी को आप नशा कर दो तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आता, वैसे ही जैसे स्वामी जी महाराज का दर्शन किया, पागल से हो गए। जहाँ गुरु महाराज जाते वहाँ भागता, जहाँ गुरु महाराज जाते वहाँ भागता। कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते, लेकिन बस दर्शन दीदार कर लिया। इतनी ठंडक, इतनी शांति, इतना सुकून मिला, सारी दुनिया को हम भूल गए। हालांकि हमारे लिए तो हमारे घर वाले कहते थे कि ये सुधरने वाला नहीं, ये हमारे मामा बैठे, इनको पूछना। गारंटी देते थे, सिक्का लगा करके सिग्नेचर कर देंगे कि ये आदमी कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन जैसे इनका दर्शन दीदार हुआ, भागने लग गए, पीछे ही, जहाँ जाते वहाँ भागते। स्वामी जी महाराज ने दूसरे दिन जो है सत्संग किया और नामदान दिया। बात समझ में आ गई, ये वही मालिक है जो हमारे जीवात्मा के सच्चे पिता है, क्योंकि वो भेद खोल दिया ऊपर का। तो प्रेमियों, ये बहुत बड़ा रास्ता हमको आपको मिल चुका है, ये साधारण बात नहीं है। और जो हम आप साधन भजन, ध्यान भजन, सुमिरन की पूंजी जो हमारे पास इकट्ठा हो रही है, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा सत्संग में ये बताया कि बच्चा, राजस्थान में कई कार्यक्रम हो रहा था, सत्संगियों को बता रहे कार्यक्रम में कि बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा जीव आया हुआ है कि अगर उसकी शक्ति का, उसकी साधना का मैं बोध उसको करा दूँ तो एक पल में दुनिया इधर से उधर कर देगा। विचार करो प्रेमी, अगर उसको मैं मालूम करा दूं कि तुम्हारे पास इतनी साधना की पूंजी है, इतनी शक्तियां तुम्हारे पास आ चुकी है, तो वह जो है एक पल में दुनिया को इधर से उधर कर देगा। कौन? साधक, नामदानी, तुम्हारे हमारे जैसा नामदानी। बाबा जी ने कहा कि अगर इसको पता लग जाए कि मेरे पास इतनी सिद्धियां है, इतनी शक्तियां है, और आज़ादी दे दूं, तो ये कुछ का कुछ कर देगा। एक जगह काफिले में स्वामी जी महाराज चल रहे थे, तो वहाँ पर सत्संग हुआ। वहाँ पर गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों, हमारे साथ जो चल रहे हैं इनको आप मामूली मत समझना, इनमें कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर इनको इनकी साधना का अनुभव करा दिया जाए तो ये कुछ का कुछ कर देंगे, कुछ का कुछ कर देंगे। यानी प्रेमियों, मामूली चीज़ नहीं है। इसीलिए जो इस बात को जानता है कि हम जो साधन भजन कर रहे हैं इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, और ये जब हम इसका उपयोग या दुरुपयोग करने लग जाएंगे तो कितनी हानि हो सकती है, तब वह जीव क्या कहता है मालूम है? जो ज्ञानी विवेकशील होता है तब सदगुरु को प्रार्थना करता है कि हे मालिक, जो मैं करता हूँ तेरे पास रखना, मुझे इसकी अनुभूति
मत होने देना। प्रेमियों, बहुत बड़ी चीज़ है। पहले के समय में जब शुरुआत में स्वामी जी महाराज ध्यान भजन पर बिठाते, नामदान देते, तो उस समय कुछ अलग मोज थी गुरु महाराज की। तो उस समय जब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती, साधक की साधना बनने लग जाती, तो कई साधकों ने, प्रेमियों, किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी के लिए कुछ बुरा कह दिया, श्राप दे दिया, वही हो जाता था। आपने कई बार सुना होगा, अनेक घटना है, लेकिन एक छोटी सी बात से आप समझ जाओगे। एक हमारे गुरु भाई थे, उनकी साधना जब बनने लग गई तो उन्होंने एक जगह ऐसा बोल दिया कि जाओ ये गांव तुम्हारा जल जाएगा। तो वो गांव के जो है किनारे से खलियान जो है वो जलना शुरू हो गया था। हमारे आपके अंदर से ही, बाबा जी के ही नामदानी। जैसे उन्होंने ऐसे मुख से बोल दिया, सत्संगी हो रहा था वहाँ पर, ताटधारी थे वो। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ऐसे उनको कंकर मारते थे, बोरा पहने हुए थे, और मजाक करते हैं बच्चे, तो कंकर मारते थे कि भाई ये बोरा पहना हुआ कहाँ से आ गया। हाँ, और वो सत्संग करते करते जो है उनको आ गया गुस्सा, तो उन्होंने ये कह दिया कि कितने नालायक बच्चे हैं, अरे तुम्हारा गाँव ही जल जाएगा। तो जैसे ऐसे बोला, वैसे जो है गांव के दूर से जो खलियान होते, खलियान जलने लग गए महाराज। और जैसे सत्संगियों को मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ जो है खलियान जल रहे और इन्होंने बोला था, तो तुरंत बाबा जी को जो है फ़ोन लगाया और बाबा जी को बताया कि स्वामी जी महाराज यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा दया हो जाएगी, कुछ नहीं। उसके बाद जो है जो खलियान जलना शुरू हो गए थे वो जो है बंद हो गए, बुझ गए। उसके बाद से जो वो प्रेमी के साथ जो गुरु महाराज ने कहा सुना वो अलग बात है, वो हमारा मसला नहीं है, उसको अलग रखे। लेकिन उसके बाद से ये देखने को मिला कि स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा तुम ध्यान भजन सुमिरन करो, तुम्हारी पूंजी इकट्ठा रहेगी, तुमको उसका जो है आभास नहीं होगा, यानी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। तुम कर रहे हो, तुम्हारी पूंजी इकट्ठा हो रही है, लेकिन वो तुमको अनुभव में नहीं आएगा। और कब मिलेगा? जब तुम परिपक्व हो जाओगे, यानी जब तुम्हारे अंदर वो क्षमता आ जाएगी। क्योंकि साधना हो जाना और साधना का इस्तेमाल करना, स्वामी जी महाराज ने, जैसे आपने कई सत्संग में पीछे सुना होगा कि एक सत्संगी कहीं जा रहा था गुरु के पास, तो रास्ते में जो है किसी माँ बाप का बच्चा मर गया। अब वो माँ बाप बड़े रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि हाय मेरा बच्चा मर गया, हाय मेरा बच्चा मर गया, और भगवान को गाली दे रहे हैं। तो इसको आ गई दया, इसने कहा कि अरे छोटी सी बात के लिए क्यों भगवान को गाली देती हो। कहा कि इसको तो मैं जिंदा कर दूंगा। उस बच्चे को साधक ने जिंदा कर दिया। अब जिंदा कर दिया और चला गया, ये तो सारे खुश हो गए, जिंदा कर गया और चल गया अपने गुरु के पास। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा क्या कर दिया तुमने? उसने बताया कि स्वामी जी महाराज वो रो रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उसको जिंदा कर दिया। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, तूने इस नियम को खंडित कर दिया, जो ये चक्र है सृष्टि का, इस नियम में तुमने दखलंदाजी कर दी, और जो श्वास की पूंजी उसकी समाप्त हो चुकी थी और तुमने उसको जिंदा कर दिया। अभी उसको श्वास की पूंजी मुझे देनी पड़ेगी। गुरु कह रहे हैं कि अभी उसकी श्वास की पूंजी मुझे देनी पड़ेगी जो तुमने उसको जिंदा कर दिया। तो शिष्य कहता है, प्रेमी कहता है कि स्वामी जी महाराज आपकी ज़रूरत है सबको, मैं अपनी श्वास की पूंजी दे देता हूँ। गुरु महाराज ने कहा ठीक है। जैसे ठीक है कहा प्रेमियों, वैसे ही उस साधक का शरीर गिर गया और उस साधक की श्वास की पूंजी उस बच्चे में। यानी संत सद्गुरु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अकारण ही, यानी छोटी मोटी बात के लिए जो है काल चक्र के नियम को, इस व्यवस्था को भंग नहीं करते। कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई बंधन और नियम मत रखना, लेकिन परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति क्या है, तुम्हारे हाव भाव क्या है, आवश्यकता क्या है, उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, सावन सिंह जी महाराज हुए, ठाकुर सिंह जी महाराज उनके गुरु सावन सिंह जी महाराज। वो जब शिष्य रूप में थे, जयमल सिंह जी उनके गुरु हुए, जयमल सिंह जी पंजाब में, व्यास में वहाँ पर। तो जयमल सिंह जी महाराज ने उनको नामदान दिया, ध्यान भजन करना शुरू कर दिया सावन सिंह जी महाराज ने। देखिए बड़ी गहरी बात है। आप कहते हो ना कोई मर जाता है, क्यों मर जाता है? बाबा जी बचा भी सकते हैं मरने वाले को, लेकिन किस परिस्थिति में वो ध्यान रखो। तो सावन सिंह जी बड़ी साधना करते थे, और सावन सिंह जी जो है अंग्रेजों के ज़माने में अफसर थे, बहुत बड़े अफसर थे अंग्रेजों के ज़माने में सावन सिंह जी महाराज। तो जयमल सिंह जी के वो शिष्य रहे, और सावन सिंह जी महाराज देखो जो तनख्वाह आती थी अपनी पगार, वो पूरी की पूरी तनख्वाह जो है जयमल सिंह जी महाराज यानी उनके गुरु के हाथ में रख देते थे कि स्वामी जी महाराज ये आपको दे दिया,
अब स्वामी जी महाराज क्या करते, उसमें से कुछ पैसा निकाल कर उनको दे देते थे, थोड़ा बहुत ही कुछ निकाल करके, चवन्नी अठन्नी बहुत कुछ थी उस समय पर, तो वही निकाल करके दे देते थे। अब सावन सिंह जी महाराज वो जो है अपने घर पे भेज देते थे, और घर में क्या था, उनकी खेती बाड़ी का व्यवसाय था, किसान थे, बच्चे किसानी करते थे, तो वो जो पैसा जो है जब घर भेजते थे तो वहाँ बचत हो जाती थी, यानी बरकत हो जाती थी। स्वामी जी महाराज का लगा हुआ हाथ जो पैसा जाता था उसमें बरकत हो जाती थी। पहले तो पूरी पगार चली जाती थी लेकिन पैसे बचते नहीं थे, लेकिन स्वामी जी महाराज के हाथ में जब पैसे देने लग गए उसके बाद स्वामी जी महाराज देते कि ये घर पे पहुंचा दो, बाकी संगत की सेवा में लग जाते, और वह जो है घर में जा कर के वो पैसा वह खर्च भी हो जाता और उसमें बहुत सारा बच भी जाता, अनाज भी बचता और पैसा भी बचता, यानी बरकत गुरु महाराज की। और ध्यान भजन के लिए पूरे लगे रहते थे और नियम से, ईमानदारी से काम, ईमानदारी से सब जो है सबकी सेवा और पूरे आदेशों का पालन करते थे, और बड़े भक्त थे सावन सिंह जी महाराज, संस्कारी जीव थे। लेकिन देखो उनके जीवन में एक घटना हो गई। घटना क्या हुई, वो जब घोड़े पर, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़े अफसर जो है घोड़े पर चलते थे, तो जब घोड़े पर बैठने लग गए तो घोड़े ने जो है कुछ हरकत कर दी तो गिर गए नीचे, और जैसे गिरे तो ये उनकी रीढ़ की जो हड्डी है ना, अपने जहाँ से टट्टी करते हो आप, रीढ़ की हड्डी होती है, माकड़ हाड़, वो हड्डी, कूल्हे की हड्डी जिस पर हमारा ये टिका हुआ है शरीर, वो जो है वो उसमें पत्थर लग गया, और वो जैसे पत्थर लग गया तो वो शरीर पूरा ढीला हो गया, और टट्टी के जगह पे ही तो उनको जो है अस्पताल ले जाया गया, और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अभी ये बचने वाले नहीं है, और जो है फिर डॉक्टर साहब ने सावन सिंह जी महाराज को कहा कि आप बच नहीं सकते हो, हमने पूरा प्रयास कर लिया, आप बच नहीं सकते हो, आपका कोई करीबी कोई होगा उसको अगर आप बताना चाहते हो तो आप बता दीजिए, जानकारी करा दीजिए कि भाई मेरा थोड़ा समय है, मेरा इलाज जो है हो रहा है लेकिन कोई फ़ायदा मालूम नहीं होता है और मेरे पास समय कम है, आप पत्र लिख करके भेज दो, आपका कोई अजीज होगा, कोई आपका प्रिय होगा, उसको मालूम कर दो। तो सावन सिंह जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु से अजीज मेरा प्रिय और कौन है। जयमल सिंह जी महाराज को सावन सिंह जी महाराज ने पत्र लिख दिया कि स्वामी जी महाराज मेरी ये दशा है और मैं अस्पताल में हूँ, डॉक्टर साहब ने ये कह दिया। अब देखो वहाँ पर जयमल सिंह जी महाराज के पास जब वो पत्र या तार जो भी रहा होगा गया, और जयमल सिंह जी महाराज ये किनारे पर ऐसे देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि भाई सावन सिंह जी महाराज अभी बचने वाले नहीं हैं। तो देखो उस समय पर एक बीबी रुको, बीबी कहते हैं बहन, पंजाबी में बीबी मतलब बहन होता है, बेबे उसको बहन कहते हैं। तो बेबे रुको करके एक गुरु बहन थी उनकी, सावन सिंह जी महाराज की, जैसे आप हमारी गुरु बहन है। तो देखो गुरु बहन और गुरु भाई का रिश्ता अगर अच्छा हो और कोई आफत हो तो आप गुरु को कहेंगे कि नहीं देखो रोया महाराज अच्छा है, आदमी है, रोया महाराज जैसा गुरु भाई हमको मिलेगा नहीं, गुरु महाराज बचाओ। यही बात जो है बीबी रुक्को ने जो है जयमल सिंह जी महाराज को कहा। वो समझ गई, जैसे जयमल सिंह जी महाराज ने चिट्ठी पढ़ी, मालूम पड़ गया कि भाई अभी ये तो सावन सिंह जी महाराज का जो है ये जाने का जो है यहाँ पर इशारा मिल रहा है। तो सावन सिंह जी महाराज के बारे में जब सुना बीबी रुक्को ने, तो गुरु महाराज से कहा कि स्वामी जी महाराज आप तो दयालु है, बचाइए, आप तो सर्वसमर्थ है, आप सब कुछ कर सकते हो, है गुरु महाराज ऐसा गुरु भाई हमको मिलने वाला नहीं है, आप बचाओ उसको। गुरु महाराज कहते हैं कि बेटी क्या करूं, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है, वो तो ले जाना चाहते हैं, यानी जो समय हो चुका है वो तो कह रहे हैं कि हमको ये शरीर खाली करवाओ। और एक किनारे पर वो चर्चा भी करते हैं, जयमल सिंह जी महाराज, उनकी किताब में ये घटना लिखी हुई है, वो एक जगह किनारे पर ऐसे घर में एक चर्चा करते किसी अनजान जगह में, यानी कोई दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दोनों की ऐसी चर्चा हो रही है। तो बीबी रुक्को समझ गई कि सावन सिंह जी महाराज का जाने का समय हो गया। तो सावन सिंह जी महाराज के लिए बीबी रुक्को गुरु महाराज से कहती है कि स्वामी जी महाराज ऐसा गुरु भाई हमको दोबारा मिलने वाला नहीं है, आप उसको बचाओ। जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं बच्ची वो तो मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि समय पूरा हो गया, शरीर खाली करना पड़ेगा। लेकिन देखो बीबी रुक्को बहन कहती है कि स्वामी जी महाराज आप सब कुछ कर सकते हो, बचाओ, हम कुछ नहीं जानते, आप उनको बचा लीजिए। तो सदगुरु जो है, महात्मा जो है वो दयालु होते हैं, दयालु। अब जैसे समुंदर में जैसे लहर निकल जाती है वैसे कई बार जो है उनकी मौज में आ जाते हैं, और मौज में जब आ जाते हैं तो कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई चक्र की कोई बात नहीं, और मौज में आ गए और लहर उठ गई। तो फिर बीबी रुक्को को जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बेटी तू एक तार पत्र लिख दे और कह दे सावन सिंह जी महाराज को कि अभी तुम्हारे जाने का समय
नहीं हुआ। बीबी रुको ने पत्र लिख दिया सावन सिंह जी महाराज को। सावन सिंह जी जैसे पढ़ते हैं कि अभी तुम्हारा जाने का कोई समय नहीं है, तुम अभी बहुत दिन रहोगे। और जैसे उन्होंने पत्र पढ़ा और डॉक्टरों को कहा कि देखो मेरे गुरु महाराज का पत्र आया है, आप यथाशक्ति अपने जो इलाज में आप प्रयास करो, मालिक की दया रहेगी। तो डॉक्टरों ने इलाज किया तो सावन सिंह जी महाराज जो मृत्यु के मुहाने पर पहुंच गए थे, उनकी जो है जान बच गई गुरु की दया से। और देखो वही शिष्य रूप में जब थे, वही फिर क्या बने, महात्मा बने कि नहीं बने। जब शिष्य रूप में थे तब की ये घटना है। और बाबा जी ने उनको बचा लिया, और बचा लिया तो देखो वो गुरु भी बने। और देखो कितने जीवों को उन्होंने पार कर दिया, कितने को नामदान दे दिया। और देखो ये वंशावली उन्हीं की चली आ रही, कौन सी, जयमल सिंह जी महाराज, फिर ठाकुर सावन सिंह जी महाराज, फिर ठाकर सिंह जी महाराज, और अभी जो वर्तमान में है। तो आप विचार करो प्रेमी, महात्मा बचा भी सकते हैं हमको आपको, लेकिन हमारे अंदर वो तड़प तो हो, वो तड़प तो हो आत्म कल्याण की, वो हमारे अंदर वो ललक तो हो, गुरु से प्रेम तो हो, सेवा तो हो, भक्ति तो हो, वो बचा भी सकते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो प्रेमियों महात्मा क्या करते हैं मालूम है कि भाई मालूम पड़ गया अभी जीव का समय पूरा हो गया। गुरु महाराज ने क्या कहा, कोई 100 वर्ष की आयु नहीं होती, किसी की 10 वर्ष की, किसी की 15 वर्ष की, किसी की 20 वर्ष की, किसी की 50 वर्ष की, यानी श्वासों की पूंजी के अनुसार उसका प्राण शरीर से छूटता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे तुम्हारा समय पूरा होगा तुमको खाली करके जाना होगा। संसारी जो जाएगा तो यहाँ से जो निकलेगा तो लक्ष्य 84 में जाएगा, नरकों में जाएगा, बहुत बड़ा फेरा है। लेकिन सत्संगी जब इस शरीर को छोड़ करके जाता है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। तो महात्मा जो है ज़्यादा इसमें जो है कोई रोक टोक नहीं करते, क्योंकि देखो गुरु महाराज ने कहा कि इस शरीर को जैसे तुम खाली करोगे तो अगला जन्म तुमको मनुष्य शरीर में मिलेगा, और इससे अच्छी जगह पर मिलेगा। अभी जिस परिस्थिति में हो इससे अच्छी जगह पर होगा, और वहाँ पर तुम साधन भजन करोगे, संगत मिल जाएगी, महात्मा भी मिल जाएंगे, और वहाँ पर और तेज़ी से आगे बढ़ोगे। तो महात्मा इसलिए रोकते नहीं हैं। अगर मान लीजिए आज जिंदा कर दिया जाए, मरने नहीं दिया जाए, तो एक ना एक दिन तो इसको तो छोड़ना ही है, इसको तो छोड़ना ही है हमको। तो महात्मा इसको रोकते नहीं है। और जो ज्ञानी, जो विवेकशील जो शिष्य होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि है प्रभु कब तू मुझे लेने को आएगा, कब तेरा दर्शन मुझको होगा। वो तो दर्शन के लिए तड़पता है, वो कहता है कि कब तू मुझे इस जाल से और झंझट से निकालेगा। तो प्रेमियों हमको आपको बहुत बड़ा रास्ता और मार्ग मिल गया है, लेकिन आवश्यकता क्या है, हमको आपको कदर जाननी पड़ेगी, कदर होनी चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर बाज़ार में जाते हो, बाज़ार में अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है और तुम 25 रुपये में मांगोगे तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो वैसे संत मत और गुरु महात्मा, इनकी महिमा है, और इनको प्राप्त करने के लिए, इनको खुश करने के लिए हमको उतना जो है भक्ति भाव दिखाना पड़ेगा, उतनी सेवा हमारे अंदर होनी चाहिए, गुरु के आदेश पर चलना चाहिए। ये सारी क्रियाएं जब हम अपनाएंगे तो हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन हम इसमें रूखे फीके रहते हैं और संसार में लगे पड़े रहते हैं। तो महात्मा क्या देखते हैं कि भाई अगर इसको जिंदा कर दूँ तो ये तो संसार ही कमाएगा, ये तो संसार ही कमाएगा। अगर मान लो इसकी श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई और ये कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता, और इसको श्वासों की पूंजी दे भी दी जाए, ये क्या करेगा, मिट्टी कमाएगा, मिट्टी के पीछे ही भागेगा। इसीलिए चलो यहाँ से निकलो और दूसरी जगह डाल देते हैं मनुष्य शरीर में। लेकिन कोई तड़प वाला जीव होता है, जैसे प्रेमी हो, जैसे किसी स्वामी जी महाराज के सत्संग में सुना है, जैसे किसी प्रेमी की साधना बन रही है, चौथे स्थान पर पहुँच गया और अभी उसका समय पूरा हो गया, पूरा होने ही वाला है थोड़े समय में। तो उसके लिए महात्मा क्या करते हैं मालूम है, गुरु महाराज ने ये बताया कि उसके लिए महात्मा ये करते हैं कि चौथे स्थान पर जो पहुंच गया, साधना जिसकी उच्च गति तक चली गई, थोड़ा ही बाकी है, ऐसे जीव का अगर समय भी हो जाए तो ऐसे जीव को जो है श्वासों की पूंजी ट्रांसफ़र कर देते हैं, श्वास की पूंजी ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने आप से दे देते हैं, या किसी ऐसे जीव की दे देते हैं जो जीव चाहता है कि मुझे ले चलिए, मुझे रहना नहीं है। होता है ना, कई जीव होते हैं जो कहते हैं स्वामी जी महाराज मैं तंग आ चुका हूँ संसार से, मुझे ले चलिए, और उसकी श्वास की पूंजी है, श्वास की पूंजी महाराज उसकी है, लेकिन वो प्रेमी आदमी है और वो गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा है कि स्वामी जी महाराज मैं रहना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि प्रेमियों जब गुरु की दया होती है तो 3 वस्तु देते हैं। क्या देते हैं? निर्धनता, बीमारी और अपमान।
ये विशेष दया जब गुरु की होती है तब ये 3 वस्तु देते हैं। और जब ये 3 वस्तु तुमको हमको मिल जाती है उस समय क्या होता है मालूम है? संसार के सारे रंग मालूम पड़ जाते हैं। ये 3 वस्तु जब तुमको हमको गुरु महाराज बख्श देते हैं अति दया करके, तो तुमको हमको इतने जल्दी मालूम पड़ने लग जाता है इनके संसारियों के रंग, बहुत कम उम्र में कम समय में तुमको मालूम पड़ने लग जाता है। अरे जिनके लिए मैं चोटी का पसीना एड़ी तक बहाता था, जिनको अपना मानता था, जिनको मेरा सगा मानता था, इष्ट मानता था, मित्र मानता था, ये तो सब धोखेबाजी है। तब आदमी, तब सत्संगी कहता है गुरु महाराज तेरी अपार दया है, तूने मेरे समय को बचा लिया, अच्छा हुआ तूने मुझे जल्दी होश में ला दिया, जगा दिया और मेरे अंदर विवेक जागृत कर दिया और पहचान करा दी संसार की कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। स्वामी जी महाराज नहीं कहते सत्संग में, अरे बच्चा तुम भूल और भ्रम में हो, तुम धोखे में हो, भूल और भ्रम में हो। तो ये क्या था? यही जो तुम हम समझते ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे काम आएगा, ये मेरा कनिष्ठ, ये मेरा सगा, ये मेरे सच्चा, ये मेरा पक्का। जब गुरु की दया होती है प्रेमियों, कम से कम लोग कहते हैं ना कि भाई उम्र दराज आदमी होगा तो बड़े ज्ञान की बात करेगा, ऐसा नहीं है। कम उम्र के सत्संगी पर जब ये दया हो जाती है तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताता है कि दाढ़ी वाले लोग भी सोचते हैं कि अरे इसको ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। यानी उसको गुरु महाराज ने दया कर दी और उसके ऊपर जब दया हो गई, निर्धनता, अपमान और बीमारी दे दी, तो उसको जो है सब मालूम पड़ने लग गया संसारियों का रंग। और तब वो कहता है स्वामी जी महाराज ले चलो, नहीं रहना यहाँ पर। फिर वो केवल एक निमित्त मात्र रहता है, केवल कर्तव्य के लिए रहता है। और वो कहता है स्वामी जी महाराज अभी यार रहना नहीं, मैं सबका रंग देख लिया और सबका ढंग और सबकी मैंने जो है सबको देख लिया, ये कोई किसी के नहीं और ये सब जो है धोखा है, सब ये धोखा है। तब फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा ठीक है और तुम्हारी श्वासों की पूंजी बची है। तो स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, चलो ठीक है तुम यहाँ से निकलो और अगर यहाँ नहीं आना है तो ऊपर ही, स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों क्या कहा कि जहाँ तुम्हारी आशा रहेगी वही तुमको बासा मिल जाएगा। और आशा कहा कि बांधो अपने घर की, अपने घर की आशा बांधो। और देखो जिसकी आशा अपने अमर पद में रहने जाने की होगी, गुरु में रहेगी, उसको दोबारा जन्म नहीं देंगे, अमर लोक वहाँ पहुँचा देंगे। और जिसकी आशा थोड़ी अमर लोक की नहीं रहेगी लेकिन ये रहेगा कि संसार नहीं चाहिए अभी मुझे, यहाँ दोबारा मत भेजो गुरु महाराज, ऐसे जीव को क्या करते हैं, उसको यहाँ से निकाल करके ऊपर के मंडलों में रोक देते हैं। ऊपर के मंडल में बड़ा आनंद है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, स्वर्ग में इतनी सुगंधी है, अगर उस स्वर्ग की एक बूंद अगर मृत्युलोक में डाल दी जाए तो पूरा महक जाएगा। अत्तर और सेंट लगाने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी वहाँ पर महक है और सुगंधी है। स्वामी जी महाराज ने कहा स्वर्ग की जो वो जो रास्ता है, वो जो क्षेत्र है, उसमें कहा जीवात्मा जो है सूंघती है, आनंदित हो जाती है, और जीवात्मा का जो आहार है वो सूंघने का है। गुरु महाराज ने कहा उससे ऊपर के जो लोक है उसमें जीवात्मा प्रकाश का पान करती है, यानी प्रकाश, वहाँ पर बहुत प्रकाश है और उस प्रकाश को देख करके जीवात्मा बलवती होती है और आनंदित होती है, बहुत आनंद मिलता है। स्वामी जी महाराज ने कहा उससे ऊपर के क्षेत्र में जब चले जाओगे वहाँ पर शब्द का पान है, शब्द का भोजन है। शब्द यानी जो आवाज़ स्वामी जी महाराज ने भजन में बताई। गुरु महाराज ने कहा इतना आनंदित वह जीव हो जाता है, उस स्थान पर, उस किसी स्थान पर स्वामी जी महाराज उस जीव को रोक देते हैं और उसी स्थान पर साधना करा करके ऊपर के ऊपर पार करा देते, नीचे नहीं आने देते। और तुम्हारी जो श्वासों की पूंजी थी फिर उसका क्या करेंगे, उसका वही करते हैं कि कोई साधक की साधना थोड़ी सी बची है, यहाँ से निकाल ली और वहाँ ट्रांसफ़र कर दी कि भाई तुम जाने वाले थे, शरीर तुम्हारा छूटने वाला था, लेकिन शरीर छूट जाता तो दोबारा तुमको यहाँ आना पड़ता और इस गर्भ में दोबारा तुमको तपना पड़ता, इस भट्टी में 9 महीने तक। इसमें रहना कोई मामूली बात है? संडास में आपको 2 घंटे बंद कर दिया जाए तो रहोगे, और यहाँ पर टट्टी पेशाब में 9 महीने तक आपको, 5 महीने के बाद जीवात्मा आती है और 4 महीने हमको रहना, तो बड़ा मुश्किल है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये तकलीफ अलग, संसार में आओगे वो झकोले खाओगे, वो दुख और तकलीफ और परेशानी और बीमारी खाओगे, ये अलग। इसलिए स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि जो साधक की थोड़ी साधना बची है उसको श्वास से ट्रांसफ़र कर देते हैं और कहते हैं कि श्वासों में अपना काम कर ले। एक घटना स्वामी जी महाराज ने कही थी एक शिष्य की, उसका घर भी गिर गया, आपने पीछे सुना होगा, उसका घर भी गिर गया, मकान गिर गया, लोग कहते अरे मकान बना ले, मकान बना ले, वो ध्यान नहीं देता। और एक दिन जब उसकी साधना पूरी हो गई उसके बाद वो ऐसे ठड़ाके लगा करके हंसने लग गया जोर से, कहा कि हो गया, हो गया, हो गया।
यानी कि उसका काम हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा जब उसका काम हो गया तो फिर दोबारा उसको नहीं आना। और देखो प्रेमियों, कुछ साधक ऐसे होते, प्रेमी होते हैं। एक भिखूभाई देसाई करके है, उनकी धर्मपत्नी, उनका भी जब शरीर छूटा तो भिखूभाई देसाई टाटधारी है, वो क्या कहते हैं मालूम है? और वो गुरु बहन इतनी मतलब प्रेमी थी, गुरु महाराज की भक्त थी, लेकिन देखो उसके जीवन में भी अंतिम समय क्या हुआ, आप विचार करो। न जानने के कारण आदमी जो है अर्थ का अनर्थ कर देता है, इसलिए जानने का प्रयास आप करो। भिखूभाई देसाई ने बताया कि जब उनके मौत का समय आ गया, आखिरी समय, जब जाने का समय आ गया, उससे पहले 2-4 दिनों तक वो इतनी तड़पी, यानी इतना उसको तकलीफ होती थी शरीर में। भिखूभाई देसाई कहते थे कि मुझसे देखा नहीं जाता था, बहुत चीखती थी और चिल्लाती थी, बहुत दर्द होता था, बहुत पीड़ा होती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि स्वामी जी महाराज ये आपकी इतनी पक्की प्रेमी है और ये साधना करने वाली और आपका सच्चा भक्त है और इसकी ये दशा। तो स्वामी जी महाराज की एक बात याद आई, उन्होंने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा कईयों को जो है अंतिम समय पर जो कर्म दूसरे जन्म में जाकर के भुगतने हैं, उसको अंतिम समय में भुगता करके यहाँ से निपटारा कर दिया जाता है, उसको दोबारा आने नहीं दिया जाता है। उसको तकलीफ दे करके, रुपया में से 4 आना केवल, वो तकलीफ भुगता करके उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सफाई का मार्ग है। जब तक सफाई नहीं होगी, गुरु महाराज ने कहा कि संत मत में तकलीफ दुख आना अनिवार्य है और ज़रूरी है, क्योंकि ये सफाई का मार्ग है। जैसे कि अगर आपको मान लो फुंसी हो जाए और आप उसको जो है कोई दवा नहीं लो तो वो क्या हो जाएगी मालूम है? फोड़ा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसका ऑपरेशन कर लोगे तो आराम मिल जाएगा। तो इसी तरह गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब फुंसी होती है तभी अगर कोई रास्ता अपना लो तो तुम्हारा फोड़ा नहीं होगा, यानी कि सेवा कर लो, साधन भजन कर लो तो वो फोड़ा नहीं होगा। लेकिन साधन भजन भी नहीं करना, सेवा भी नहीं करनी किसी प्रकार की, तो वो जो फुंसी हमारा जो कर्म है वो बढ़ते जाएगा और वो भुगतना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा सेवा करके या फिर सेवा दे करके, या किसी को खिला दो, किसी को पिला दो, सत्संग में चले जाओ, महात्माओं के दर्शन कर लो, साधन भजन कर लो, शाकाहारी प्रचार में चले जाओ, तो ये जो कराया जाता है ये क्या है? हमारी आपकी शुद्धि कराई जाती है। लेकिन हम ये करते नहीं हैं और जब तकलीफ आती है फिर गुरु को दोष देने लग जाते। तो ये ऐसी विपदा हमारे आपके सामने, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग की बहुत ज़रूरत है। सत्संग सुनने से ही हमारे अंदर जागृति आती है प्रेमी।